Hello guys, thanks for tuning to my channel. My name is Parul. Here I post the content related to my weight loss journey. So if you are interested in such kind of videos, please consider subscribe to my channel and hit the notification bell. Today in this video, I am going to share about my day 4 and day 5 of my Try 21 Days Fitness Challenge. इसमें मैंने छोटे छोटे 6 चैलेंजेस लिए हैं. वन ऑफ माई चैलेंजेस टू बर्न 500 कैलोरीज डेली, जिसके लिए मैंने प्रॉपर एक प्लानिंग करी है. मैंने थ्रू आउट द डे अपनी जो है एक्टिविटी लेवल डिसाइड किया है कि मैं कब कैसे करूँगी. जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं मॉर्निंग में 30 मिनट्स का कार्डियो करूँगी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट एम्प्टी स्टमक, जिसके लिए मैं जिम जाती हूँ और मैं 30 मिनट्स वहाँ या तो क्रॉस ट्रेनर यूज़ करती हूँ या फिर मैं ट्रेडमिल यूज़ करती हूँ. वहाँ पर मैं अप्रॉक्सीमेट 250 टू 260 कैलोरीज बर्न करती हूँ. अगर मैं किसी दिन जिम नहीं जाती हूँ तो मैं इवनिंग टाइम में घर पर ही कोई वर्कआउट करके सेम 200 टू 250 कैलोरीज के अप्रॉक्स बर्न कर लेती हूँ. फिर इसके बाद मैं 10 टू 15 मिनट की बॉडी वेट एक्सरसाइज भी करती हूँ. फिर उसके बाद थ्रू आउट द डे मैं 2 टू 3 टाइम्स वॉक कर लेती हूँ अकॉर्डिंगली कि मेरी कितनी कैलोरीज बची हुई हैं अभी बर्न करने वाली, या फिर जो मेरा सेकंड चैलेंज है 10,000 स्टेप डेली कवर करने का, उसके कितने स्टेप्स बचे हुए हैं. उसके अकॉर्डिंगली मैं घर पर ही 10 टू 15 मिनट्स की छोटी छोटी 2-3 बार वॉक कर लेती हूँ. जैसे या तो पोस्ट लंच ले लेती हूँ या फिर मैं इवनिंग टाइमिंग में, या फिर मैं कभी कभी उसको डिनर के बाद भी ले लेती हूँ. लेकिन अगर मैं ये ध्यान रखती हूँ मैं पोस्ट लंच या फिर डिनर के बाद लेती हूँ तो मैं अपने मील के फिनिश होने के बाद एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स का गैप देती हूँ और उसके बाद मैं ब्रिस्क वॉक नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही स्लो वॉक करती हूँ. तो इसमें मेरी टोटल जो होती हैं वो अप्रॉक्सीमेट 500 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं थ्रू आउट द डे. जैसे कि अगर मैं डे 4 की बात करूं, क्योंकि डे 4 एक वीकेंड था तो उस दिन मैं जिम नहीं गई थी. मैंने घर पे ही अपनी जो एक्सरसाइज थी वो करी थी इवनिंग टाइमिंग में, जिसमें मैं बेसिकली या तो मैं कोई भी 30 मिनट की कोई ऐसी जो मैंने पहले एक्सरसाइजेस ट्राई की हुई हैं उनमें से कर लेती हूँ, या फिर मैं डांस की कोई एक्सरसाइज ट्राई कर लेती हूँ. तो डे 4 पे जो मैंने टोटल कैलोरीज बर्न करी थी वो थी 505 और जो मैंने स्टेप्स कंप्लीट किए थे वो थे 10,519. वाइल डे 4 मैंने जो कैलोरी बर्न करी थी वो थी टोटल 527 और मैंने जो स्टेप्स कंप्लीट किए थे वो थे 10,624. मैंने इससे पहले भी एक 10,000 स्टेप्स डेली कवर करने का एक चैलेंज लिया था फॉर 30 डेज, और वो जब मैंने लिया था तो मुझे उसके बहुत सारे बेनिफिट पता चले थे. सिर्फ वेट लॉस में ही या फिर फैट लॉस में ही आपको हेल्प नहीं करता है, इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं. और अगर आप इसका एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं. इसके बाद अगर मैं बात करूं अपने थर्ड चैलेंज की, तो मैंने जो थर्ड चैलेंज है वो लिया था कि मैं डेली एटलीस्ट 2.25 लीटर टू 2.5 लीटर जो अपना फ्लूइड या फिर वाटर कंजम्पशन है वो रखूँगी, जिसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग करी है. क्योंकि अगर हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि हम दिन में इतने लीटर पानी लेंगे और अगर हम उसका कोई आइडिया नहीं लेते हैं कि हम उसको कब कब कैसे कैसे लेंगे, तो वो यूजुअली हम शाम को आते तक कभी भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं. मैंने ये टारगेट पहले मैंने देखा कि मैं दिन में किस तरीके से पानी को डिवाइड कर सकती हूँ, कि मैं प्लेन वाटर लेना अवॉइड करूँगी. क्योंकि अगर आप सिर्फ प्लेन वाटर लेते हैं तो ऐसे ही आप जब उसको कंज्यूम करते हैं एक तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको किसी फ्लेवर्ड वाटर से या फिर आप किसी हेल्दी ड्रिंक से रिप्लेस कर देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो हो ही जाता है, बल्कि आपको वो एक अर्ज भी लगती है कि आपको ये लेना है, तो आपका जो वो टारगेट है बहुत ईजिली अचीव हो जाता है. जैसे कि सबसे पहले मैं अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो लेती हूँ. मैं पहले जो मॉर्निंग ड्रिंक लेती थी वो 200 टू 250 ml लेती थी, यानी कि मैं एक मग में लेती थी. फिर मैंने उस मग का साइज़ चेंज कर दिया. अब मैं जिस मग में लेती हूँ उसमें 500 टू 600 ml के अप्रॉक्स वाटर आता है, तो मैं वो लेती हूँ. क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है मॉर्निंग ड्रिंक लेते हुए, तो अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप कम क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं. मैंने जो फर्स्ट 5 डेज़ के लिए डिसाइड की है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, क्योंकि मैं हर 5 डेज़ के बाद अपनी मॉर्निंग ड्रिंक चेंज करने वाली हूँ थ्रू आउट दिस 21 डेज़. वैसे मैं नॉर्मली 7 टू 10 डेज़ के बाद चेंज करती हूँ, लेकिन इसमें मैं 5 डेज़ के बाद ही चेंज कर लूँगी. तो मेरी फर्स्ट 5 डेज़ की जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो है चिया सीड वाटर, जिसके लिए मैं 1.5 टीस्पून चिया सीड का यूज़ करती हूँ. लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आप सिर्फ 250 टू 200 ml ही वाटर लेने वाले हैं मॉर्निंग में, तो आप 1 टीस्पून चिया सीड का यूज़ कर सकते हैं. आप रात को इसको पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह जितना भी एक्सेस वाटर है एक बार उसको ड्रेन आउट कर लीजिए, और फिर आप उसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर जितना भी आपका उसमें है मग में आप उसमें ऐड कर दीजिए और उसमें हाफ लेमन भी स्क्वीज़ करके डाल दीजिए. इससे क्या होता है, एक तो लेमन स्क्वीज़ करने से लेमन आपका वैसे भी बहुत ही अच्छा जो है वो फैट कटर है, और जब आप इसमें ल्यूकवार्म वाटर ऐड करते हैं तो उससे आपको मॉर्निंग में फ्रेशन अप होने में भी बहुत ईजी रहता है.
फिर इसके बाद जिम से आने के बाद जब मैं जो पानी लेती हूँ मैं वो लेती हूँ डिटॉक्स वाटर, वो भी मैं सेम क्वांटिटी में ही रात को प्रिपेयर करके रख देती हूँ 500 to 600 ml के अप्रॉक्स। और मैं इसको रात में इसलिए प्रिपेयर करके रख देती हूँ कि एक तो वो मॉर्निंग में जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें मॉर्निंग में ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, तो कभी कभी हम उसको प्रिपेयर करना भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैं उसको रात को ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ। लेकिन मैं इसको रेफ्रिजरेट कर देती हूँ, लेकिन मैं इसको मॉर्निंग में ही उठते ही सबसे पहले बाहर निकाल देती हूँ, ताकि मैं जब तक लूँ, जैसे कि मैं अप्रॉक्सीमेट 6 o'clock के अप्रॉक्स उठती हूँ तो मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ और मैं इसको कंज्यूम करती हूँ 8 o'clock के बाद। तो 2 घंटे में ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। फिर मैं इसको धीरे धीरे कंज्यूम करती हूँ। मैं इसको 11 to 11:30 अपनी जो मॉर्निंग की टी होती है, जो मॉर्निंग स्नैक की फॉर्म में मैं लेती हूँ, मैं उससे पहले इसको फिनिश करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसके बाद मुझे जब भी प्यास लगती है तो मैं उसके लिए 1 लीटर ऑफ कॉपर चार्ज वाटर या तो मॉर्निंग में प्रिपेयर कर लेती हूँ या फिर मैं उसको रात में प्रिपेयर करके रख देती हूँ, फिर मैं वो कंज्यूम करती हूँ। और उसको लेने के बाद भी अगर मुझे थ्रू आउट द डे कभी प्यास लगती है तो मैं जो प्लेन घड़े का पानी होता है वो लेती हूँ। मैं कभी भी फ्रिज का पानी जो है वो कंज्यूम नहीं करती हूँ। इवन मैं गर्मियों में भी फ्रिज का पानी बहुत अवॉइड करती हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि मैं पूरे दिन में खाने में कब कब और क्या क्या लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठते ही अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। इसके बाद मैं घर के कुछ रूटीन के काम करती हूँ और फिर जिम से आने के बाद मैं अपनी घर पर ही बॉडी वेट ट्रेनिंग करती हूँ 10 to 15 मिनट्स की। उसके बाद मैं अपनी फर्स्ट मील लेती हूँ अप्रॉक्सीमेट 9 o'clock और उसमें मैं हमेशा सोक नट्स लेती हूँ, 5 सोक आलमंड और 5 to 6 सोक ब्लैक रेजन्स। लेकिन डे 4 पे क्योंकि मैं लेट उठी थी वीकेंड की वजह से, इसीलिए मेरी मॉर्निंग ड्रिंक भी लेट थी, मेरी फर्स्ट मील भी लेट थी, फिर मेरा उसके बाद ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट हो गया था। मैं अपनी फर्स्ट मील और ब्रेकफास्ट के बीच में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट का गैप रखती हूँ और उसको मैं 9:30 to 9:45 के अराउंड लेती हूँ। लेकिन डे 4 पे मैंने ब्रंच लिया था और ये मैंने 10:45 के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने मटरा कुलचा खाया था। क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है, मेरा एक चैलेंज ये भी है कि मैं इन 21 डेज़ में बाहर का कुछ भी आउटसाइड फूड जो है वो इंक्लूड नहीं करूँगी और मैं मैदा भी इंक्लूड नहीं करूँगी। लेकिन मैं घर में ही अपनी कुछ फेवरेट जो चीज़ें हैं उनको जितना हो सके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मटरा कुलचा की बात करें तो उसमें जो अनहेल्दी चीज़ होती है वो होती है आपका कुलचा, क्योंकि वो मैदे का होता है। तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था होल व्हीट के कुलचे से और मैंने इसको बहुत थोड़ा सा बटर लगाकर तवे पे सेक लिया था। क्योंकि मैंने ये एज अ ब्रंच लिया था और मैं काफ़ी लेट ले रही थी, तो मैंने उस दिन 2 कुलचा लिए थे। इसके बाद अगर मैं डे 5 की बात करूं तो डे 5 पे मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी टाइम पे ली थी, मैंने अपनी फर्स्ट मील भी 9 o'clock के अराउंड ही ली थी। लेकिन मैंने जो अपना ब्रेकफास्ट है वो भी मैंने 9:30 के अप्रॉक्सी कर लिया था, जिसमें मैंने अपना फेवरेट वाइट सॉस पास्ता खाया था। लेकिन मैंने उसमें फिर से जो पास्ता यूज़ किया था वो मैदे वाला नहीं था, वो सूजी और ड्रमस्टिक से बना हुआ था और मैंने इसमें बहुत कम चीज़ का अमाउंट और मिल्क का अमाउंट यूज़ किया था। इवन मैंने जो मिल्क यूज़ किया था वो भी मैंने फुल क्रीम यूज़ नहीं किया था, मैंने लो फैट मिल्क यूज़ किया था। मैंने जितना भी पोर्शन बनाया था उसे बनाने के लिए मैंने 2 क्यूब ऑफ चीज़ का यूज़ किया था और मैंने अप्रॉक्सीमेट 3/4 कप टू 1 कप मिल्क का यूज़ किया था। और मैंने जितना पोर्शन बनाया था मैंने उसका 1/3 पोर्शन कंज्यूम किया था। तो इसीलिए मैंने अप्रॉक्सीमेट 2/3 क्यूब ऑफ चीज़ ली थी और मैंने इसमें अप्रॉक्सीमेट 1/3 टू हाफ कप जो है मिल्क लिया था। फिर इसके बाद मैं अपना मॉर्निंग स्नैक जो है वो भी फिक्स रखती हूँ, जो कि है मेरी मॉर्निंग टी, और मैं उसकी टाइमिंग भी अप्रॉक्सीमेट फिक्स ही रखती हूँ 11 o'clock के अराउंड। क्योंकि मैं 9:30 to 9:45 के अराउंड जब अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ तो मैं एटलीस्ट 1 hour to 1.5 hour का जो गैप है वो अपने मेन मील में और अपनी चाय के बीच में देती हूँ, ताकि वो मेरे डाइजेशन में डिस्टर्ब ना करें। और मैं जो चाय लेती हूँ मैं उसमें 1/2 टीस्पून शुगर भी ऐड करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना लंच लेती हूँ और मैं अपना लंच 1:30 to 2 o'clock के बीच में सर्व कर लेती हूँ। डे 4 पे क्योंकि मैंने ब्रंच किया था तो मैंने लंच स्किप कर दिया था। डे 5 पे मैंने अपने लंच में आलू बीन्स की सब्जी के साथ रोटी और दही भी ली थी। मैं अपना इवनिंग स्नैक लेती हूँ और इवनिंग स्नैक पे मैं मेनली कोशिश करती हूँ कि मैं ग्रीन टी और फ्रूट ही लूँ। अगर मैं फ्रूट और ग्रीन टी दोनों लेती हूँ तो मैं अपने जो इवनिंग स्नैक को है 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ ग्रीन टी ले रही हूँ तो मैं उसको एक ही टाइम पे यानी कि 5:15 के अराउंड लेती हूँ। लेकिन डे 4 पे मेरे को थोड़ा भूख जल्दी लग गई थी क्योंकि मैंने ब्रंच किया था, तो मैंने 3:30 के अराउंड पहले एक फ्रूट लिया था और उस दिन मैंने उसमें थोड़ा सा पपाया लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल किया था। वैसे मैं अपने फ्रूट्स ऐसे ही लेती हूँ, मैं उस पर कभी भी कोई नमक या फिर चाट मसाला ऐड नहीं करती हूँ। लेकिन उस दिन जो पपाया था वो थोड़ा सा रॉ लग रहा था, इसलिए वो इतना ज़्यादा स्वीट नहीं था, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था। फिर इसके बाद मैंने 5:15 के अराउंड
कॉफ़ी ली थी। मैं वंस इन अ वाइल यानी कि वीक में 1 या 2 टाइम्स अपनी ग्रीन टी को रिप्लेस कर लेती हूँ कॉफ़ी से, क्योंकि मैं कॉफ़ी छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं उसको एकदम से नहीं छोड़ पा रही हूँ, लेकिन मैंने उसको कम ज़रूर कर दिया है। मैंने डे 4 पे कॉफ़ी ली थी और इसके साथ मैंने थोड़े से रोस्टेड फॉक्सनट लिए थे, लेकिन डे 5 पे मैंने फ्रूट नहीं लिया था। मैंने सिर्फ एक ही इवनिंग स्नैक लिया था, क्योंकि उस दिन जो मैंने अपना फ्रूट है वो मैंने पहले ही ले लिया था लंच से पहले 12 o'clock के अराउंड, और मैंने उसमें सेम फ्रूट यानी कि पपाया लिया था, लेकिन उस दिन मैंने उसमें कोई भी चाट मसाला ऐड नहीं किया था। लेकिन इवनिंग स्नैक मैंने एक ही रखा था 5:15 के अराउंड, जिसमें मैंने ग्रीन टी ली थी और इसके साथ मैंने बहुत थोड़े से रोस्टेड चना लिए थे। देन लास्ट मील जो कि होती है डिनर पे मैंने इस बार काफ़ी स्ट्रिक्टली एक रूल रखा है कि मैं उसको 7:30 से 7:45 के बीच में सर्व कर लूँगी, ताकि मैं उसको 8 o'clock तक फिनिश कर सकूँ, क्योंकि वन ऑफ माई चैलेंजेस टू मेंटेन अ 13-hour गैप बिटवीन माई डिनर एंड माई ब्रेकफास्ट। तो वो तभी हो सकता है कि जब मैं अपना जो डिनर है वो 8 o'clock के अराउंड फिनिश कर लूँ, क्योंकि मैं अपनी जो फर्स्ट मील है वो मॉर्निंग में 9 o'clock के अराउंड लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपना जो डिनर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 7:40 to 7:45 के बाद उसको सर्व नहीं करूँगी, मैं उससे पहले ही उसको सर्व करूँगी। डे 4 पे मैंने अपने डिनर में रोस्टेड चिकन लिया था अप्रॉक्सीमेट 150 ग्राम्स, और इसके साथ मैंने थोड़ी सी सॉटेड कैप्सिकम और कैरेट भी ली थी। मैंने अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, बहुत थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन यूज़ किया था, और मैंने इसको बहुत थोड़े से ऑलिव ऑयल में ग्रिल कर लिया था। फिर बचे हुए ही ऑलिव ऑयल में मैंने जो अपनी सॉटेड वेजिटेबल है उनको अच्छे से सौते कर लिया था। मैंने एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैंने जो पहले ऑयल ऐड किया था वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था, वो पैन में ऑलरेडी था, तो मैंने उसी में ही अपनी जो वेजिटेबल है उनको भी सौते कर लिया था, जिसमें मैंने बहुत थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया था। मुझे अपनी सॉटेड वेजिटेबल में जो सॉल्ट का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम पसंद है, इसीलिए मैं उसमें नॉर्मल सॉल्ट यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसमें स्पेशली ब्लैक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। और मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी आजकल पसंद नहीं है। पहले मैं इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग या फिर कभी कभी तो मैं इसको चटपटा बनाने के लिए चिली फ्लेक्स भी डाल देती थी, लेकिन अब ये मुझे बिल्कुल इसी तरीके से अच्छी लगती हैं कि ये थोड़ी सी क्रंची हो, लेकिन मैं इनको सौते कर लेती हूँ ताकि मैं रात में रॉ वेजिटेबल बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करूँ, क्योंकि कभी कभी आप रात में अगर रॉ वेजिटेबल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको वो एसिडिटी का इशू दे देती है। बट वंस इन अ वाइल मैं सैलेड की फॉर्म में रॉ वेजिटेबल भी ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने डे 5 पे ली थी, मैंने रॉ पपाया सैलेड ली थी। इसके लिए मैंने बहुत थोड़ा सा जो रॉ पपाया होता है उसको जूलियंस में, थोड़ी सी कैरेट और थोड़ी सी कैप्सिकम को भी जूलियंस में कट करके थोड़ी देर फ्रिज के ठंडे पानी में डिप करके रख दिया था, उससे ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाती हैं। फिर इनको स्ट्रेन करके मैंने इसमें वही नॉर्मल लेमन, ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। इसके साथ मैंने दिन की बची हुई जो आलू बीन्स की सब्जी थी उसके साथ एक रोटी भी ली थी। मैंने ये नोटिस किया था कि मैं जब रात में खाना खाती थी तो उसमें जो मेरे वेजिटेबल का पोर्शन है वो बहुत ही कम होता था, या फिर होता भी था तो वो कुक्ड वेजिटेबल होती थी। मेनली मैं या तो दाल लेती थी या फिर मैं वेजिटेबल लेती थी कुक्ड वाली, और उसके साथ मैं 2 रोटी ले लेती थी या समटाइम 1.5 रोटी ले लेती थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना एक चैलेंज ये भी रखा कि मैं आउट ऑफ 7 यानी कि वीक में 7 में से 5 सर्विंग्स एटलीस्ट अपनी जो रॉ कुक्ड वेजिटेबल या फिर सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स को ऐड करूँगी। इससे एक तो क्या होता है कि आपके जो वेजिटेबल है वो तो आपकी ऐड हो ही जाती हैं, आपका जो कार्ब का पोर्शन है वो भी कट डाउन हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इन टोटल 5 डेज़ की, 1st to 5th डेज़ में, तो मैंने इसमें टोटल 4 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल अभी तक ले ली हैं। फिर इसके बाद मैं एक और हेल्दी ड्रिंक लेती हूँ रात को अपने नाइट टाइम ड्रिंक पे, जिसमें मैं लेती हूँ कैमोमाइल टी, और ये मैं लेती हूँ 200 to 250 ml के अप्रॉक्स। तो अगर मैं दिन में पूरी बात करूँ कि जैसे कि जो मेरी मॉर्निंग ड्रिंक, इवनिंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक, डिटॉक्स वाटर और कॉपर चार्ज वाटर है, तो अगर मैं इनका भी टोटल करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट 2.5 लीटर के अप्रॉक्स बैठता है। लेकिन जैसे कि कभी कभी मैं कुछ एक्स्ट्रा पानी नहीं ले पाती हूँ और मैं अपनी ग्रीन टी को भी रिप्लेस कर लेती हूँ अपनी कॉफ़ी से। मिनिमम जो अपना टारगेट रखा है वाटर कंजम्पशन का वो रखा है 2.25 लीटर। तो आप भी इस तरीके से नोटिस कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे करके कि आप टोटल पहले देखें कि आप कैसे मैनेज करेंगे, या तो आप फ्लेवर्ड वाटर ऐड कर दें या फिर कोई हेल्दी ड्रिंक ऐड करके आप अपना वाटर कंजम्पशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी मैं कोकोनट वाटर भी ले लेती हूँ, या फिर मैं दही की जगह लंच टाइम पे छाछ भी ले लेती हूँ। तो उस तरीके से भी कुछ ना कुछ फ्लूइड आप इस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं।
एज़ यू कैन सी कि मैंने इन 21 डेज़ में कोई भी एक बड़ा चैलेंज नहीं लिया है। मैंने छोटे छोटे जो चैलेंजेस हैं और अपने पहले के चैलेंजेस को कंपेयर करके, जैसे कि पहले मैंने क्या स्टार्ट किया था, मैंने डायरेक्ट 500 कैलोरीज बर्न करने का टारगेट नहीं लिया था। मैंने पहले फुल मंथ अप्रॉक्सीमेट अगस्त में मैंने लिया था 300 कैलोरी बर्न करने का टारगेट। जब मेरी बॉडी उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो गई तब मैंने उसको इंक्रीज़ किया और मैंने उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग करी कि मैं खाली अपना 500 टारगेट, ऐसा ना हो कि 500 कैलोरी का जो टारगेट है वो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में एक टाइम में अचीव कर लूँ और पूरा दिन मैं लेजी रहूँ। इसीलिए मैंने अपना सेकेंड टारगेट रखा कि मैं 10,000 स्टेप भी डेली कवर करूँगी ताकि मैं थ्रू आउट द डे एक्टिव रहूँ। और फिर मैंने ये देखा कि मेरी डाइट में कहाँ कहाँ मुझे थोड़ा सा कमी लग रही है और मैं उसको कहाँ कहाँ अभी ठीक कर सकती हूँ। हाँ, मेरी डाइट में अभी भी बहुत सारी कमियाँ होंगी, लेकिन मैं उनको धीरे धीरे करके ही सही कर पाऊँगी। तो आप भी इसी तरीके से छोटे छोटे चैलेंजेस लेकर और अपनी छोटी छोटी गलतियों को धीरे धीरे ठीक करके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.